2026 के बाद भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ राज्यों की ताकत घट सकती है और कुछ राज्यों की बढ़ सकती है। ये सब तय करेगा केवल एक शब्द, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। आज के सेशन में हम जानेंगे इसी परिसीमन के बारे में कि यह क्या होता है, परिसीमन क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान में परिसीमन के संदर्भ में क्या चर्चा की गई है। इसके अलावा जानेंगे कि परिसीमन आयोग होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। और आप इस फीस को ईएमआई में भी भर सकते हैं, यानी इसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इसमें ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको ये कोर्स काफी कम कीमत में मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। कूपन कोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इसे खरीद सकते हैं। का बेस्ट फीचर क्या है इस कोर्स का। मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है फ्री, तो इस मौके का फायदा उठाइए। एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी ही इसके बैच प्रारंभ होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है परिसीमन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है, क्योंकि कल संसद के संयुक्त सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश होने वाला है। ठीक है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 परिसीमन प्रक्रिया को फिर से शुरू करके और 1976 से लागू सीटों की जनसंख्या आधारित पुनर्समायोजन पर लगी लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक रोक को हटाकर राज्य विधानसभाओं के आकार और संरचना में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। तो ये सब, चूंकि ये विधेयक कब पेश होने वाला है, कल, तो हम इस विधेयक के बारे में चर्चा कल करेंगे। आज समझते हैं परिसीमन के बारे में और इस परिसीमन अधिनियम के संदर्भ में भारतीय संविधान में की चर्चा के बारे में, और यह भी कि परिसीमन आयोग क्या होता है और यह क्या काम करता है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। दरअसल परिसीमन का मतलब होता है सीमा को निर्धारित करना, सीमा को पुनर्निर्धारित करना। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की जो प्रक्रिया है वही परिसीमन है। समझते हैं कि कैसे। जैसे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र है। अब हम जानते हैं कि जो भी वोटर्स या प्रतिनिधित्व हमारे पास आते हैं या विधानसभा या लोकसभा में जो सीटें हैं वो जनसंख्या के अनुपात पर होती हैं। मान लीजिए लेट्स सी 1 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सीट। ठीक है, तो कोई क्षेत्र तो होगा जो पिछले इतने समय में जनसंख्या की बढ़ने की वजह से वहां पर जनसंख्या ज्यादा हो गई होगी। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम हो गई होगी क्योंकि लोग शहर की ओर बढ़ गए होंगे, या जनसंख्या वहां पर घट गई होगी। ऐसे में जहां जनसंख्या बढ़ी है वहां लोग ज्यादा हो गए, तो वहां पर सीटों का जो प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जहां पर कम हो गए तो वहां पर कम होनी चाहिए, या फिर उस क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। और यही प्रोसेस कहलाती है परिसीमन। यानी मान लीजिए किसी वर्ष की हम बात कर रहे हैं और कुछ लंबे समय की प्रक्रिया के बाद एक शहर है जिसकी जनसंख्या पहले 1 लाख थी, वह बढ़कर 2 लाख हो गई। वहां पर 1 लाख पर एक सीट थी, तो 2 लाख पर कितनी सीट होनी चाहिए, 2, तो वहां पर 2 सीटें कर दी गई। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि जितनी पहले से निर्धारित सीटें हैं उसमें वृद्धि नहीं की गई है। जहां पर संख्या कम हुई उसे किसी दूसरे क्षेत्र में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सीटों में किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना उस क्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे चेंज कर दिया गया, उस रीजन को चेंज कर दिया गया जनसंख्या के आधार पर। और यही प्रक्रिया कहलाती है परिसीमन। और ये प्रक्रिया कौन पूरा करता है, यह करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन
क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है और यह काम करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग कैसे स्थापित होता है? तो ये संसद में अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है? देखिए, जो पहली बार बना था उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन उसके निर्माण की बात करते हैं, किसे कैसे स्थापित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसकी सलाह के आधार पर? इलेक्शन कमीशन के सहयोग पर। ध्यान रखें, सलाह पर नहीं, सहयोग पर। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इलेक्शन कमीशन के सहयोग से नियुक्त किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन को, आयोग को, जिसमें उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो ये 3 मेंबर किसमें? डीलिमिटेशन कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है आपको, कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं ऐसे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और जो तीसरे मेंबर होंगे, ठीक है, वो कौन है? वो संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होंगे। संबंधित राज्य यानी स्टेट के चुनाव आयुक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तय करते हैं किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो क्षेत्र है, रीजन है, उसके बारे में उन सीमाओं का निर्धारण ये करते हैं। अब आइए, चूंकि आपको सब कुछ लिखा हुआ चाहिए होता है, तो ये है आपके सामने। परिसीमन का मतलब है हर राज्य में कितनी सीटें होंगी यह तय करना, और निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं तय करना। यह भी इसमें शामिल होता है कि SC/ST की यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना। तो ठीक है, ये सब काम किसका है? परिसीमन का। परिसीमन प्रक्रिया के द्वारा होता है, परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, यह काम करता है कौन? परिसीमन आयोग यानी डीलिमिटेशन कमीशन। आप समझते हैं थोड़ा सा परिसीमन प्रक्रिया के संदर्भ में। परिसीमन प्रक्रिया परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है, जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। इससे पहले 1952, 1962, ध्यान रखें, 1972 और 2002 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। देखिए, 1952 में जब अधिनियम लाया गया तो 1952 में ही परिसीमन आयोग बन गया। 1962 में जब अधिनियम लाया गया तो एक साल बाद 63 में बना। 1973 में जब अधिनियम 72 में जब अधिनियम लाया गया तो आयोग बना 73 में। और जब बात करते हैं हम 2002 की, तो ध्यान रखें, इसमें 2002 में ही परिसीमन आयोग बन गया था। पहला परिसीमन कार्य किसने किया? पहला परिसीमन कार्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से वर्ष 1950-51 में किया गया। ध्यान रखिएगा, किसने किया? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सहायता से की थी? निर्वाचन आयोग की मदद से की गई थी वर्ष 1950-51 में। आइए जानते हैं परिसीमन के इतिहास को, परिसीमन की हिस्ट्री को। क्योंकि आपके अब हमें अभी जो भी डीलिमिटेशन से संबंधित चीजें पढ़ी है वो आपके सामने ये है। जैसे क्या है, एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, संसद के द्वारा अधिनियम के द्वारा इसे लाया जाता है, जिसका मुख्य काम क्या है ये भी हम आगे समझेंगे। पहले हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। आखिरी जो परिसीमन हुआ था, यानी अभी जो होने वाला है उसके पहले की बात कर रहे हैं। आखिरी बड़ा परिसीमन हुआ था 1971 जनगणना के आधार पर। 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में आखिरी परिसीमन किया गया था। और भारत का जो संविधान है वह लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, यह बात कहता है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या इतने वर्षों के बाद बदली होगी, और जनसंख्या बदली होगी, इसका मतलब परिसीमन भी किया जाना चाहिए। और इसलिए इस विधेयक को लाने की बात चल रही है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति के वोट का भारांक लगभग समान हो, चाहे वह किसी भी राज्य में रह रहा हो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कि और परिसीमन कब कब हुआ। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए राज्यों में लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी थी। यानी ध्यान रखें कि 42वें संविधान संशोधन के आधार पर क्या हो गया था? इसे फ्रीज कर दिया गया था। 1971 के परिसीमन के आधार पर
वर्ष 2000 तक के लिए इसे फ्रीज कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि कुछ राज्यों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी, कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया था, तो कहीं यह असंतुलन के रूप में ना प्रदर्शित हो जाए, इसलिए इसे फ्रीज कर दिया गया था, ताकि भविष्य में राज्य कुछ बेहतर हो सकता है कदम उठाए, कुछ अच्छा कर पाए। तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण नहीं करते, उन्हें ज्यादा सीटों का कहीं फायदा ना मिले, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर 2 संविधान संशोधन और होते हैं, 84वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन। 84वां जो संविधान संशोधन होता है 2001 में, उसमें सरकार को अधिकार दिया गया कि राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाओं को बदला जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी इसमें यह कहा गया कि बदलाव 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। लोकसभा की कुल संख्या, जो सीटों की संख्या है, वो नहीं बदली जाएगी, सिर्फ क्षेत्रों की सीमाओं को संतुलित किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि लंबे समय के बाद जनसंख्या कहीं बढ़ती है, कहीं कम होती है, तो इन क्षेत्रों की सीमाओं को संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो कम क्षेत्र को किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ दिया गया, और जहां जनसंख्या बढ़ी वहां पर सीटों को ज्यादा दे दिया गया, सीटों का आवंटन कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा है 87वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में होता है, और इसमें भी सेम यही आधार बनाया गया। यह परिसीमन 1991 में नहीं, बल्कि 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। यहां पर 1991 की जनगणना के आधार को आधार रखा गया था, यहां पर 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया, और फिर से कहा गया कि यहां भी लोकसभा की सीटों में चेंज नहीं होगा, केवल परिसीमन। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या का संतुलन, इसे रैशनलाइजेशन करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो ये तो था इतिहास। अब सवाल है कि आखिर परिसीमन से संबंधित भारतीय संविधान में कहां पर प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत यह कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाएगी, और परिसीमन अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है कि राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, परिसीमन जरूरी क्यों है? परिसीमन इसलिए जरूरी है कि लंबे समय में राज्यों में जो जनसंख्या बढ़ती है, घटती है। कुछ राज्यों में देखा हमने कि जनसंख्या बढ़ी है, कुछ राज्यों में घटी है। ऐसे में इनका जो एक रेशनल आप कह सकते हैं तय किया जा सके, जनसंख्या के एक व्यक्ति का जो भी वोट है उसका भारांश कहीं भी देखिए बराबर हो, ये जरूरी है, चाहे वह किसी भी स्टेट में रह रहा हो, इसलिए परिसीमन जरूरी हो जाता है। तो पहला, प्रतिनिधित्व, यानी हर व्यक्ति का वोट बराबर हो, 1 सिटीजन 1 वोट और 1 वैल्यू, इस बात को ध्यान में रखते हुए परिसीमन जरूरी हो जाता है। दूसरा रीजन है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी कैसे? कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करते हैं, जब किसी राज्य की भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, उस क्षेत्र की सीमाओं को पुनः समायोजित करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना होता है। तो कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या, तो ऐसा ना हो कि वहां से बहुत ज्यादा सीटें हो गई, कहीं जनसंख्या कम हो तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां से बहुत कम सीटें हो गई। फिर भी परिसीमन को लेकर एक सबसे बड़ी चिंता यही है कि उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहां सीटों का आवंटन ज्यादा है, जबकि दक्षिण भारत में 18% कुल पॉपुलेशन के बावजूद दक्षिण भारतीय राज्य जीडीपी में 35% का योगदान देते हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। तो देखते हैं इस बार परिसीमन आयोग क्या कहता है, क्योंकि वित्त आयोग ने भी अपनी कुछ चिंताएं जाहिर की थी। जैसे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो 35% जीडीपी में योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें जो वित्तीय समावेशन की जब बात आती है, वित्त आयोग द्वारा जब वित्तीय बंटवारे की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय बंटवारे में भी यहाँ बराबरी आप कह सकते हैं संतुलन लाने की जरूरत उन्होंने कही थी। ठीक है, तीसरा है SC/ST आरक्षण, यानी परिसीमन क्यों जरूरी है? क्योंकि SC/ST का आरक्षण संतुलित रहे, ये भी जरूरी है। ऐसे में आरक्षित सीटों का सही आवंटन हो सके, सही आवंटन निर्धारित हो सके, हाशिए पर जो समुदाय है, जो समुदाय रह रहे हैं, उनका पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसलिए भी परिसीमन जरूरी है। और चौथा है संघवाद। तो राज्यों के बीच जो शक्ति संतुलन है वो बनाए रखा जा सके, इसलिए यानी हमारा जो संघवाद है उसे हम बना सके, इसलिए परिसीमन जरूरी हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परिसीमन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यों की सीमाएं निर्धारित, विधानसभा और लोकसभा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीमाएं निर्धारित होती हैं, सीटें निर्धारित होती हैं। इससे राजनीतिक शक्ति, क्षेत्रीय संतुलन और संघवाद पर बड़ा असर पड़ सकता है। देखते हैं कि क्या होता है कल के
जब ये सदन में आप कह सकते हैं कि लाया जाएगा विधेयक, उसके बाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, परिसीमन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर निर्धारण, ऑप्शन बी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की नियुक्ति, ऑप्शन डी बजट निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।